बताओ क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सबको? क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? अच्छा, क्या क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? क्या क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ही नहीं, क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन कईगो C2H6 दिखना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C3H8 दिखना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C4H10 दिखना चाहिए। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये ना कि अबे बैल कहीं का, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हमको तो मॉलिक्यूल चाहिए। हमको पता है कि कार्बन कोई को ब्याह करेगा, 4 को करेगा। समझ में आया? तो यार ये कैसे होगा? सेठिया गए हो का तुम दोनों? हैं? कहा गई का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पहचान में आ रहा है। अब पहचान में आ गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या समझे? परमाणु दिखना चाहिए, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। क्या पहचान पाओगे? तो मैंने पहला पढ़ा दिया कौन सी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हमने कल पढ़ा था ना। तो पीछे का देखना पड़ेगा और छूटेगा था, है ना, या पीछे पढ़ना पड़ेगा। अरे बातें मत करो। अगला पढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्या था पिटू? STRUCTURL, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये क्या चीज है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हिंदी में पता है क्या कहते हैं? संरचना सूत्र बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये क्या बोला है? देखो यहाँ पे, जैसे मान लो अभी कुछ लिखना नहीं है, बताएंगे ना। मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, C2H6। क्या दिया हमको? C2H6, या इससे छोटा ले लो, CH4 हमको मालूम दिया है। अब यार ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन है, दिखाई देना चाहिए। अब क्या करो कि अब बताओ, हमने दुल्हा किसको बोला था? कार्बन को। सुनो, कार्बन को बोला था, तो पहले दुल्हा को पकड़ लो। क्या कर लो? दुल्हा को पकड़ो। दुल्हा का ना कार्बन है, तो दुल्हा को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रहा दुल्हा कार्बन। अब हम बताए थे कि कार्बन जो है वो 4 खल का ब्याह करता है, या तो करेगा झारखंड, यूपी, बिहार से, ऐसा कर सकता है, या ऐसा शादी कर सकता है, ऐसा कर सकता है, या ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा, या ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है, या ऐसा करो, ऐसे करा दो, ऐसे करा दो। ये बोलो तो, ये बोलो तो, और ये बोले कि तो है। देखो ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये तीनों की है। और या तो ऐसे कर सकता है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अकेला कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। देखो 1 2 3 4, कितने बनाएगा? 4 से ज्यादा इसका औकात है क्या बनाने की? नहीं है ना, इसका औकात नहीं है। क्या बोलते हैं ना, इसकी औकात क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है। कितने हैं? यानी कार्बन की वैलेंस कितना होता है? कल हमने प्रूफ किया था ना हो। अब देखो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C1H4। तो मेरे पास दूल्हा कौन है? कार्बन। अब बताओ, क्या मैं इसको कैसे बनाऊं? क्या ऐसा बनाना सही रहेगा? तब ना चारों हाइड्रोजन को जोड़ लेंगे। याद रखना,
जो सी बनता है सेंट्रल एटम, वह ब्याह करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा, और जो बनता है टी है वो ब्याह करता है वैलेंसी के द्वारा। तो कार्बन ब्याह करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और हाइड्रोजन ब्याह करेगा वैलेंसी के द्वारा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सिंगल और बनाएगा 4 गो। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर मस्त आने चाहिए, ताकि समझ में आए कि आखिर में सर ऐसा बनाए क्यों और हाइड्रोजन सिंगल सिंगल ब्याह बनाया क्यों। हमेशा हाइड्रोजन की वैलेंस 1 होता है, तो ये बॉन्ड बनाएगा 1 और कार्बन की वैलेंस 4, तो बॉन्ड बनेगा 4। देख लो 1 2 3 4, क्या इसका 4 गो दिखाई दे रहा है? और हाइड्रोजन के निहार लो, देखो 1 2 3 और 4। सुनो ध्यान से, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सिंगल सिंगल, जबकि कार्बन बनाएगा 4 गो 4 खोल के। या तो बताओ इस CH4 को हमने ऐसा लिखे कि नहीं लिखे? अब हमको इसमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन की जो चारों धर्मपत्नी हाइड्रोजन है वो सिंगल सिंगल से जुड़ी हुई है। यानी हमारे आंखों से, निगाहों से दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 गो सिग्मा बॉन्ड है, जबकि इसमें फील नहीं हो रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि इसमें अच्छा से दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके सारे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं बोलूंगा ऑल बॉन्ड, BOND, ऑल बॉन्ड आर सो, यानी सभी आप बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें पता चल जाए कि कार्बन से जुड़े दुल्हन चाहे साली कितने कितने बॉन्ड से जुड़े हैं, सारे बॉन्ड दिखाई देने। अगर सारे बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं तो उसी फॉर्मूला का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी ऑल आर बॉन्ड आर सो, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल। यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित सभी अणुओं और परमाणुओं द्वारा जुड़े बॉन्ड दिखाई अगर दे रहे हो तो उस फॉर्मूला का नाम ही होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये अंदर की बात बता रहा है, संरचना काहे बोलते हैं इसको, कि इसको रूपरेखा बता रहा है, संरचना बता रहा है, ढांचा बता रहा है कि बंदा कौन कैसे चिपका है। समझ में आ गया? तो वैसा फॉर्मूला जिसमें सभी बॉन्ड दिखाई दे रहे हो उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। तो नोट में परिभाषा लिखो, वैसा फॉर्मूला जिसमें सभी बॉन्ड दिखाई देते हो उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। बोलो, आया समझ में? बोलो मत। वैसा फॉर्मूला जिसमें सभी बॉन्ड दिखाई देते हैं उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है ना? क्या समझ पा रहे हो? वैसा फॉर्मूला जिसमें सारे बॉन्ड दिखाई देते हो उसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। एग्जाम्पल में पहला छापो, सेकंड एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं बोलूँ एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, क्या है? C2H6। अब तुम बताओ इसको कैसे छिदारोगे? पहले दुल्हा को पकड़ लेना, क्या करना है? पहले करना यूं है, पहले इसको लिखो तो जरा, पहले इसको लिखो तो सही। अगर किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर सारा बॉन्ड दिखाई दे कि बंदा सिंगल से जुड़ा है कि डबल से कि ट्रिपल से, सारे बॉन्ड दिखाई देने तो उसे का नाम क्या हो जाएगा?
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 10th वालों 5 नंबर बनाने आता है, छितारने, है ना, कि नाम देगा कहेगा छितार दो, है ना, तो इसको बोलेंगे छितारना फॉर्मूला। छितारो आएगा, हैं? अरे क्या बात करो यार, बातें मत करो ना, टाइम लगता है उसको सेट करने में। बात करना तो फिर बाहर की बात करो। यहाँ देखो एग्जाम्पल पहला, दूसरा एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे। मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C2H6, केवल देखते रहो, समझते रहो, लिखते रहो, है ना। सबसे पहले किसको पकड़ना है? दुल्हा को। दुल्हा कौन है बताओ? तो कौ है? दो गो ना, तो कार्बन कार्बन तो कम से एगो तो जोड़ दो। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लिखना कम है, समझना ज्यादा है। लिखते रह जाओगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। पहले समझो कर क्या रहे हैं, टाइम मिलेगा लिखने के लिए। कम से कम अगर दो दुल्हा है तो आपस में कम से कम तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये बताना चाह रहे हैं हम। वो अलग बात है कि यहाँ पर डबल होगा ट्रिपल आगे बताया जाएगा, लेकिन कम से कम सिंगल तो होगा ना। अब ये तो होगा सिंगल बॉन्ड। अब हमको पता है कि भाई ये 3 गो और बॉन्ड बनाएगा, ये 3 गो और बनाएगा, क्योंकि इसकी औकात कितनी है? 4। हमको पता है दुल्हन 6 गो है नहीं है, अब दुल्हा 2 गो दुल्हन 6 गो, तो मार मार होई ना होई। कब? जब बराबर बराबर बांट देव तो एगो दुल्हन है करा के 3 गो है ले ली, 3 गो तो है बोल का हो गई लो। हाँ देखवा लौकता, ये हमको बता रहा है कि प्रत्येक कार्बन 3-3 गो दुल्हन रख ले है, और वो भी सिग्मा सिग्मा से रख ले हो, वो भी सिग्मा सिग्मा से रख ले है। तो इस फॉर्मूला का नाम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आया? 7 को सिग्मा हो गया, तो सिग्मा 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 नहीं होगा 7 को, तो क्या दिक्कत है? है नहीं गिने का? भूल गए क्या बतिया? अगर 1 हो तो सिग्मा, 2 हो तो सिग्मा पाई, 3 गो हो तो 2 गो पाई 1 गो सिग्मा। बाबू भूलिए मत, पाइटा भूल दीब। यहाँ देखो अगला थर्ड देखो, उनका कोटा भर के मिल तब न पची उनका। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लो, सुनो ना, दिया हो C3H6 C3H8। देखो अब बताओ इसको छितारना है, पूरा छितार दो। तो पहले दूल्हा को पकड़ लो, दूल्हा को है 3 गो, तो U 1 2 और 3, कम से कम तो सिंगल से करना पड़ेगा ना हो। थोड़ा मैं इसको क्या करता हूँ रफ करके, और थोड़ा मैं स्ट्रक्चर के ऊपर कर दूं। भाई 3 गो दूल्हा है तो कम से कम तो यार सिंगल सिंगल से जुड़ा होगा। अब तुम बताओ, तुम देख कर बताओ हमको कि यह कितना बॉन्ड और बनाएगा। देखो एगो किया है तो और ही बनाएगा कोई गो? 3 गो है। देखो ऑलरेडी 2 गो किया है तो 2 गो बनाएगा। हाँ एगो किया तो 2 बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 गो हाइड्रोजन इसको दिया जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन इसको दिया जाएगा, और 3 गो हाइड्रोजन इसको दिया जाएगा। एम आई राइट? अब देखो सारे अब बॉन्ड, ऑल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है कि ये C3H8 में इतने सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यानी हमको दिख रहा है कि इसमें 10 गो सिग्मा बॉन्ड है, यानी सभी बॉन्ड दिखाई देते हो, वो फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। छापो। समझ में आया? आ रहा है समझ में? नोट डाउन करो जल्दी से। C5H12 C6H14, इन दोनों को ओपन करना है। कौन ओपन कर सकता है? देखो बोर्ड पे, बातें मत करो, बोर्ड पर देखो ध्यान से, ओपन करना है। पहले क्या करो, कितने कार्बन है? कार्बन छोड़ो, दूल्हा कितना है? 6 गो, 5 गो। तो लिखो 1 2 3 4। अब देखो अपने मन, इधर ध्यान मन दो। हाइड्रोजन को माने दुल्हन को ढेर मन देखा, दूल्हा किसी आ जाए नो तो बड़ा मार मारे। खाली दूल्हा के पकड़ लो। अगर तुमको पता है ही कि कार्बन 4 गो बिया करता है, तो क्यों ना मैं अपने मन यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 2 गो, यहाँ 3 गो लगा दूं? क्या जरूरत है झांकने का, घूंघट उठाने का? बोलो, है जरूरत? तो अब मैं क्या करूंगा, जब हमको पता है कि एक अकेला कार्बन मैरिज विथ 4 वाइफ, तो क्या जरूरत है घूंघट उठाने का? मारा मारी हो जाएगा तो अच्छा है अपने मन क्या जोड़ दो, अपने मन दुल्हन को घूंघट में ला के और ऐसे चिपका दो। दुल्हन भी खुश, दूल्हा भी खुश, और दिखाने वाला भी खुश। अब गिन लो सारे से, मैं देख लो, अगर सारे बॉन्ड दिखाई दे, नाम क्या पड़ जाए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एम राइट? ये उसको देख लो, 6 गो है ना, तो आंख मूंद के पहले 6 गो लिख दो, 3 4 5 6। ये पता है ना कार्बन 4 गो ब्याह करता है, तो अपना मन है जो 3 करेगा, जो 2 गो है, जो 2 गो, जो 2 गो, जो 2 गो है, जो और सब में क्या चिपका दो? सब में चिपका दो। तुम कौन सी हो? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हमारा ये क्या बन गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे समझ में? मजा आ रहा है? आएगा मजा। लिख लो। अगला कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस फॉर्मूला। तो आगे सफर को बढ़ाया जाए, है ना? धीरे धीरे, मंजिल बड़ा दूर है हो, बहुत दूर जाना है। पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है, रिएक्शन में फर्स्ट सेकंड, फिर नेम रिलेशन, बहुत दूर सफर है। क्या? हाँ, शराब बना के तुम्हारे पप्पू को पिलाना भी है, ताकि हमारा के पोडियम बना दे ना हो। शराबी से क्या पूछते हो? शराब पीता है? नहीं यार, वो तो नशा करता है। क्या? डबल बॉन्ड अगर लगा दोगे, दुल्हन बुरा मान जाएगी, दुल्हन को भगा थोड़ी दोगे, ब्रेकअप थोड़ी कराना है। डबल बॉन्ड के भी देखो हम दिखाते हैं। ब्याह रे, यहाँ देखो बोर्ड पे, मान लो छठा एग्जाम्पल ले लिए, C2H4। क्या ले लिए? C2H4 ले लिए। तो करना यूं है कि पहले तुम कार्बन को ड्रॉ कर दो, तो C और सिंगल बॉन्ड से। अब बताओ, सुनो ध्यान से, आ जाएंगे तुम दोनों को नासा ढीला कर देंगे, चुतिया कहीं का। कार्बन देंगे छिताने के लिए, मुंह बांधोगे। कार्बन 2 है ना, तो पहले कार्बन की यूं लिख दो और कम से कम सिंगल बॉन्ड जोड़ दो। अब ध्यान दो, अब दुल्हन कितना है? 4 गो, तो 2 गो इसको दो और 2 गो उसको दो, झगड़ा ना होके के चाहिए। हाँ, तो इसको हमने 2 गो दे दिया, और इसको अभी हमने क्या करा? 2 दे दिया। अब बताओ, कार्बन ब्याह करता है 4 गो,
का है कार्बन संतुष्ट है? कहता ना हमारा गौरी चाहिए। तो हम कह का दिक्कत है, खुश रह। यानी यहाँ पे क्या दे देना, डबल बॉन्ड। अपने मन से हाइड्रोजन मत ला देना। अगर कार्बन की दो कार्बन की बैलेंस अगर पूरा ना हो तो डबल बॉन्ड लगा देंगे। आया समझ में? तो ये एल्कीन था, अभी किस पढ़ाया जाएगा आगे धीरे धीरे, है ना। ये एल्कीन वाला, ये सब एल्कीन था, है ना। ये सारे एल्कीन है, ये सब एल्कीन था, ये एल्कीन वाला है ना। अब देखो, अभी तो सब्र करो ना, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है वो। यहाँ देखो, अगर मान लो 7वां एग्जाम्पल हमसे बोलते हैं C2H2। अब देख लो, अब यहां देख पाओगे कि दो दुल्हा है, तो पहले दो को तो लिख दो सिंगल बॉन्ड से। अब बराबर बराबर दुल्हन का बंटवारा कर देना, गुस्सा ना करे। तो एगो तो इसको दे दो, आ एगो क्या है, कार्बन संतुष्ट है। कार्बन को छोड़ो, गोली मारो उसको यार। दुल्हा संतुष्ट है ना रे बाबा ना। कहता हम चाहे रो कर, नहीं तुम्हारे औकात कहाँ है सिंगल कराया। तो कहा बुरा मत मान भाई, तू दू खा ले। और अब देख लो, ये एल्काइन था, इसी को बोलते हैं एसिटाइलिन गैस। इसका अगर करा देंगे बहुलीकरण ना तो बन जाता है बेंजीन। 10 में सवाल पूछता है कि बेंजीन का बहुलक होता है कौन, एसिटाइलिन। तो आगे पढ़ा जाएगा। अब तक खाली छितारना सिखा रहे हो, ओपन करना। छितारे आ जाए नो, सगरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाए। पहले का सीखो छितारे के। 8वां देखो, मान ऐसा दिया हो C3 और H6 दिया हो। देख लो क्या दिया हो, C3H6 दिया हो। तो सुनो ध्यान से, अबे छापा छुपी बंद करे, छापा छुपी। इसको छितारने का देखो कितने तरीके हैं। मेरा मन करेगा तो सबसे तो पहले दूल्हा को पकड़ लो। कितने है, सिंगल सिंगल तो जोड़ दो। देख लो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो ध्यान से, अब देखो कितने हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से मतलब न है, मतलब 6 गो हाइड्रोजन है। मतलब कितने हैं, 6 गो हाइड्रोजन है। तो भाई क्या करोगे यार, क्या मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, कि यहां पे एक डबल बॉन्ड दे दूंगा, या यहां पे दे दो, या तो यहां दे दो या तो यहां दे दो, है ना। और अब हाइड्रोजन को तुम जोड़ दो, तो यहाँ पे एगो मिलेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एगो दूगो तीन गो H H H, और यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो, दूगो। अब देखो क्या होगा, 6 गो। देखो 2 और 2 4 2 6, इसका मतलब ये एल्कीन है। अल्क प्लस इन एल्कीन दिखाई दे रहा है। तो अब जब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, जब पढ़ाया जाएगा एल्कीन, तो समझ में आ जाएगा ओपन कैसे करते हैं। कोई बंदा सर जो हम यहाँ न ला, यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे दे दो 2 गो, क्या दिक्कत है। और इसको एगो दे दो, और इसको को दे दो, 3 गो दे दो। तो तुम्हारा ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है। चाहे तुम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ, चाहे तुम यहाँ पर लगाओ, ये दोनों सही है। तुम भी कब पकड़ोगे कि एल्कीन है कि एल्काइन है, जब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को पहचान आना चाहिए। सब्र करो, आएगा पहचानना जब पढ़ाएंगे होमोलोगस सीरीज। सब्र करो, पहचान में आएगा कि कब लगाएंगे डबल, कब लगाएंगे ट्रिपल। वेट फॉर आफ्टर फ्यू डे, लिख लो। मजा आ रहा पढ़ने में? चच्चू पता क्या था, अपना टाइम आएगा। अब टाइम आया होगा नहीं, लाना पड़ेगा, वो भी कैसे, मेहनत करके। मंजिल को धीरे धीरे आगे बढ़ा। आप रब करें, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा हो तो कृपया हाथ खड़ा करने का, मैं कोशिश करूंगा बताने का। वैसे अगर सब कोई सब कुछ आ जाए तो फिर उसको कुछ नहीं आता है। ना देखो,
ये कॉलम कौन भर रहा है? कौन है गधा? आए कुछ कहो देखा हो, कॉलम क्यों बजा रहे हो? हम तुम्हारा ताबला के बजा देंगे। यहाँ देखो, अगला थर्ड फॉर्मूला है कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला, संघनन सूत्र। कंडेंस फॉर्मूला क्या चीज है? कंडेंस फॉर्मूला क्या है कि ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसमें फ्यू या लेस बॉन्ड आर सो, कुछ बॉन्ड दिखाई दे या कुछ बॉन्ड दिखाई ना दे। दुल्हा की धर्म पत्नी कुछ घर में हो खसन, कुछ दुआरी पर, कुछ बाहर झाड़ू लगा रहा हो। यानी कार्बन के साथ जुड़े हुए सारे साले और दुल्हन, उसमें से या तो कुछ दिख जाए या कुछ ना दिखे। तो ऐसा कंडेंस फॉर्मूला का हिंदी लिख लो, संघनन सूत्र, और परिभाषा में लिखाएगा कि वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाई देते हैं और कुछ बॉन्ड दिखाई नहीं देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। तो लिखो कंडेंस फार्मूला, फ्यू और लेस बॉन्ड आर सो। तो ऐसा सिचुएशन है तो उसे बोला जाएगा कंडेंस फार्मूला, शॉर्ट में बोला जाएगा CF। क्या समझ में आ रहा है? लिखना वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाई देते हैं। वैसा फॉर्मूला जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाई देते हैं उसे कंडेंस फार्मूला कहा जाता है ना? मस्त, कुछ दिखाई देता हो कुछ दिखाई नहीं देता हो। वैसा फार्मूला जिसमें कुछ बॉन्ड दिखाई देते हैं उसे कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। सुंदर है, फ्यू और लेस बॉन्ड आर सो, दैट मीन्स कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। अब ध्यान दो बोर्ड पे, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ध्यान से लाना। फील, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया पहला C4H, चाहे छोड़ दो, सबसे छोटे चलते हैं, C2H6 चलते हैं, मजा आ जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, इस बंदे को मैं ऐसा CH3 और CH3 लिख सकता हूं। देखो तो ओपन करोगे वैसे बन जाएंगे। देखो ना, कुछ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मत एगो लौकता, तीन तीन बना के लौकता। आ देखो, एकरा के प्यार से पकड़ के तनी छितार दियो, हैंगा पूरा छितार दो। लो अब देखबो लौकता सगरी। लो अब सास को पता चल गया है कि हमारी पतोहा दूल्हा से चिपकल केगा है। देख लो, सारे सिग्मा 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 से। तो अगर कोनो बॉन्ड ना दिखाई दे तो इसको बोला जाता है माफिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर कुछ दिखाई दे और कुछ ना दे उसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला, CF। अगर सगरी लौकसन तो हो स्ट्रक्चरल फार्मूला। समझ में आ? कुछ ना लौके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ लौके कुछ ना लौके तो कंडेंस फार्मूला, आ सगर लौके तो आया समझ में? छाप लो। क्या अब छितारना आ जाएगा? छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा करने आना चाहिए। कुछ और क्या कर सकता हूं, इसको ऐसा लिख दूं, CH3 और CH2CH
देखो कुछ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, कुछ बॉन्ड दिखाई, ये भी क्या है, कॉन्डेंस फॉर्मूला। अगर मैं क्या करूं कि भाई ऐसे कर लूं, लो, और सारे के सारे को मैं ऐसे छितार दूं और सब पे मैं हाइड्रोजन यानी दुल्हन को प्यार से लाहे लाहे लगा दूं, तो बोलो तो। आप देखो ये कौन सा फॉर्मूला, माफिया, हई क्या है, कोलाफिया, हई क्या है, सोलाफिया। दिखा दिया। तो माफिया में कुछ दिखता न है, कोलाफिया में थोड़ा बहुत दिखता है, और साफिया में सब कुछ दिखता है। सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि बंदा उठा की थी, है नो। इंस्टाग्राम पे लड़की के फोटो लगाता है और चैट करता है, तो यहाँ दिख जाएगा कि लड़का था कि लड़की। इसमें भले ना दिखे वो अलग बात है, लेकिन यहाँ दिख जाएगा। लिखो, चौथा फॉर्मूला देख लो, C4H10। क्या इसको छितार पाओगे, क्या इसको छितार पाओगे, छितार लेना, आने दो। हाँ तो पढ़ लो। हैं, जूम कर लो, देख लो। इसको छितारने का प्रयास करो। देखो बोर्डवा पे, मैं इसको ऐसे कर दूं, CH3 और CH2 का होल ट्वाइस CH3। देखो तो, बताओ, देख लो, एक ही बात है। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। देख लो, एक ही बात है। और मैं इसको ऐसा कर दूं तो C और C, और सारे को मैं छितार दूं, ऐसे कर दूं, तब तो मजा आ जाएगा। देख लो, दिखा दिया। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये दोनों ही क्या है, कॉन्डेंस फॉर्मूला। है क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर बाकी देखेंगे कल। बंद कर दो।